गुड इवनिंग एवरीवन और वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज मैं हूं पूजा और 30 डेज फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के डे 11 में आप सभी का स्वागत करती हूं। गाइज इससे पहले हम लोगों ने डे 1 से डे 10 तक बहुत ही अलग अलग टॉपिक को कवर किया है और आज जो हम लोग डे 11 में सीखने वाले हैं ना, जब तक आपको डे 1 से डे 10 तक वाले कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब तक आप ये कॉन्सेप्ट नहीं कर पाओगे। आज का हमारा टॉपिक है कॉजेटिव वर्ब। देखिए कॉजेटिव वर्ब वाले सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं और जब इसकी बात आती है इंग्लिश बोलने की तो बहुत ही मिस्टेक हो सकती है अगर आप इसे ध्यान से सीखे ना। कॉजेटिव बहुत ही हार्ड है, इसे जल्दी स्टूडेंट सीख नहीं पाते हैं, इसलिए इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इग्नोर करने से नहीं चलेगा, आपको इंग्लिश बोलना है तो कॉजेटिव वर्ब सीखना पड़ेगा। आप इंग्लिश ग्रामर में जो सेंटेंसेस बोलते हो वो दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहली स्थिति में सब्जेक्ट खुद काम करता है, ठीक है। पहली स्थिति आप इंग्लिश ग्रामर में जब इंग्लिश बोलने की शुरुआत करोगे तो दो तरह के ऐसे सेंटेंसेस बोलोगे जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। पहला जो सेंटेंस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट खुद कार्य करता है, जैसे कि टेंसेस। टेंसेस हमारा ऐसा टॉपिक है जिसमें सब्जेक्ट खुद कार्य करता है, राइट। जैसे मैं पढ़ाती हूँ तो मैं खुद पढ़ा रही हूँ ना, तो मैं सब्जेक्ट हूँ, मैं ही कार्य कर रही हूँ। रिया खाना बनाती है तो रिया खुद खाना बनाती है, यानी कि सब्जेक्ट कार्य करता है। मोहन पानी भरता है तो मोहन खुद पानी भरता है, यानी कि सब्जेक्ट हमारा मोहन है। जब इसकी इंग्लिश बनाने की बारी आती है तो हम बना लेते हैं। चलिए इसकी इंग्लिश बनाते हैं। मैं पढ़ाती हूँ, इसकी इंग्लिश कितनी सिंपली तरीके से हम बना लेंगे। हम बोलेंगे आई टीच। मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच। अगर मैं बोलूँ रिया खाना बनाती है, इसकी भी इंग्लिश हम आराम से बना लेंगे। हम बोलेंगे रिया कुक्स फूड। रिया कुक्स फूड, रिया खाना बनाती है, रिया कुक्स फूड। अगर मैं बोलूँ मोहन पानी भरता है, इसकी भी इंग्लिश हम बना लेंगे। हम बोलेंगे मोहन फिल्स वाटर। मोहन फिल्स वाटर, मोहन पानी भरता है। तो इसकी इंग्लिश बनाना तो बहुत ही आसान है जब सब्जेक्ट खुद कार्य करता है। लेकिन दूसरा टाइप का जो सेंटेंस होता है बहुत ही कंफ्यूजन देता है। कैसे सेंटेंसेस होते हैं? वैसे सेंटेंसेस होते हैं जब सब्जेक्ट किसी और से काम करवाता है, मतलब वो खुद काम नहीं करता है, सब्जेक्ट किसी और से काम करवाता है, लेकिन सब्जेक्ट ही किसी और से काम करवाता है। जैसे देखिए मैं पढ़वाती हूँ, अब मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ, मान लो मैंने टीचर अपॉइंट किया है, टीचर से मैं आपको पढ़वाती हूँ, तो यहाँ पर मैं कार्य नहीं कर रही हूँ, दूसरे से करवाती हूँ, ठीक है। रिया खाना बनवाती है तो यहाँ रिया खाना नहीं बना रही है, रिया अपने सर्वेंट को बोलती होगी खाना बनाने के लिए, तो रिया खाना बनवाती है, खुद नहीं बनाती है, सब्जेक्ट कार्य नहीं करता है। मोहन पानी भरवाता है, यहाँ मोहन पानी नहीं भर रहा, वो किसी और से भरवाता है। तो इसकी जब इंग्लिश आप बनाओगे ना तो बिना कॉजेटिव वर्ब को जाने इसकी इंग्लिश बनाना इम्पॉसिबल है। इसकी इंग्लिश आप नहीं बना पाओगे जब तक कि कॉजेटिव वर्ब के हर रूल को नहीं समझोगे। तो यहाँ पर कॉजेटिव वर्ब को ही आज हम सीख रहे हैं। कॉजेटिव वर्ब बहुत ही कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट को, इसलिए जनरली स्टूडेंट ये चाहते हैं कि कॉजेटिव वर्ब को भूल ही जाओ, हमारे बस की बात नहीं है कॉजेटिव वर्ब, और आप लोग छोड़ देते हैं। तो आज ऐसा नहीं करना है, आज आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है। ये वीडियो में आप कॉजेटिव वर्ब 100% सीखोगे। कॉजेटिव वर्ब के बेसिक टू एडवांस सभी मैं आपको करवाऊंगी, सभी एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिस करवाऊंगी, सभी कुछ करवाऊंगी। तो चलिए ये कॉजेटिव वर्ब को और डिटेल में जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे दो मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये एग्जाम्पल से समझेंगे कि कॉजेटिव वर्ब होते क्या है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक टीचर है जो अपने स्टूडेंट को पढ़ा रही है। तो अगर ये टीचर ये बोलेगी कि मैं पढ़ाती हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ, तो ये यही बोलेगी ना, कार्य ये खुद कर रही है, ये खुद पढ़ाने की कार्य कर रही है, तो ये बोलेगी मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। ओके, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। चलिए इंग्लिश में भी लिख देते, काफी स्टूडेंट को हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश में भी देख सकता है। हम बोलेंगे मैं अंग्रेजी, मतलब हिंदी की मैं रोमन लेटर में मैं लिख दे रही हूँ ताकि जो हिंदी नहीं समझ पाते वो भी पढ़ पाएंगे, ठीक है। पढ़ाती हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर ये जो काम कर रही है, खुद काम कर रही है, स्टूडेंट को पढ़ाने का काम खुद कर रही है, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा सेंटेंस हुआ जिसका ट्रांसलेशन हम टेंसेस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरे कंडीशन में ये है प्रिंसिपल, ठीक है, ये है टीचर,
ये है स्टूडेंट। अब ये प्रिंसिपल ने टीचर को अपॉइंट किया है ये बच्चा को पढ़ाने के लिए, तो अब ये टीचर क्या बोलेगा, मैं स्टूडेंट को पढ़वाता हूँ। अब ये पढ़ा रहा क्या, ये जो प्रिंसिपल है ये इस स्टूडेंट को पढ़ा रहा नहीं, ये टीचर से ये काम करवा रहा है। ठीक है, ये टीचर से काम करवा रहा, तो ये सेंटेंस में बोलेगा कि मैं अंग्रेजी, अब जो भी सब्जेक्ट पढ़ाता है वही बोलेंगे, मैं अंग्रेजी पढ़वाता हूँ, यानी कि ये काम ये खुद नहीं कर रहा है, ये दूसरे से करवा रहा है। तो ये हमारा जो सेंटेंस बनेगा ये बनेगा कॉजेटिव वर्ब से सेंटेंसेस। ठीक है, कॉजेटिव वर्ब से ये सेंटेंसेस बनते हैं। लेकिन कॉजेटिव वर्ब क्या एक ही कॉजेटिव वर्ब रहता है जिसे हम सीखकर ये सेंटेंस बना सकते हैं? नहीं, जैसे टेंसेस में 12 रूल होते हैं वैसे कॉजेटिव वर्ब में भी बहुत सारे रूल होते हैं, बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिसके हेल्प लेकर हम सेंटेंसेस बना लेते हैं। तो वो सारे वर्ब्स को जानेंगे, कौन कौन से पॉजिटिव के वर्ब्स होते हैं वो सारे जानेंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं सभी जानेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए सबसे पहले पॉजिटिव वर्ब के टाइप कितने होते हैं। तो पॉजिटिव वर्ब के 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है एक्टिव पॉजिटिव वर्ब एंड सेकंड टाइप होता है पैसिव पॉजिटिव वर्ब। पहले देखते हैं एक्टिव पॉजिटिव वर्ब क्या होते हैं और इसके सेंटेंसेस कैसे आते हैं। किसी सेंटेंस में जब काम करने वाला व्यक्ति यानी कि पर्सन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जब कोई काम करने वाले व्यक्ति पर जोर दिया जाता है उसे एक्टिव पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी कि जब सब्जेक्ट किसी से कोई काम करवाता है और उसका जिक्र कर देता है, जैसे मैं रवि से पत्र लिखवाता हूँ, ये दादाजी है, ये रवि है, रवि के ये दादाजी है, तो दादाजी ने रवि से पत्र लिखवाया, तो दादाजी क्या बोलेंगे, मैं रवि से पत्र लिखवाता हूँ। तो इन्होंने किससे पत्र लिखवाया, रवि से, रवि का जिक्र कर दिया, ज्यादा जोर, ज्यादा हम फोर्स, ज्यादा स्ट्रेस किस पे देंगे हम, ये रवि पे देंगे, रवि काम करेगा ना उस पर देंगे ज्यादा ध्यान हम। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट का जिक्र कर दिया जाता है कि कौन किससे काम करवाता हूँ, रवि से काम करवाता हूँ। ठीक है, लेकिन पैसिव में अलग केस होता है। कैसा केस होता है देखिए, पैसिव पॉजिटिव वर्ब में जब किसी सेंटेंस में काम यानी कि वर्क या एक्शन जो काम होता है, सेंटेंसेस में जो काम होते हैं वो चीज पर जिस पर वो काम हो रहा है, जिस चीज पर काम हो रहा है ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में पहले ही बता दिया गया होता है, उसे पैसिव पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा पैसिव क्या होता है, पैसिव में सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते हैं, वो होते हैं पैसिव पॉजिटिव वर्ब, राइट। तो यहाँ मैं बोल रही हूँ कि मैं पत्र लिखवाता हूँ, मान लो दादाजी और दादी जी बात कर रही है कि मैं पत्र लिखवाता हूँ, लेकिन दादाजी ने बताया नहीं कि रोहन, रवि, रिया, सिया किससे लिखवा रहे हैं, ये नहीं बताया, सिर्फ इतना बोला कि मैं पत्र लिखवाता हूँ। तो क्या तो यहाँ पर क्या आपने जिससे काम करवाया उसका जिक्र किया, नहीं किया, तो इसे बोलते हैं पैसिव पॉजिटिव वर्ब, यानी कि जिससे आप काम करवा रहे हो उसका जिक्र आप नहीं करते हो। आप अंडरस्टूड हो, आप ये जानते हो कि ये काम रवि नहीं किया है, ये दादी जी जो है ना ये जानती है कि पत्र रोहन को लिखने आता है तो रोहन ही लिखा होगा, दादी जी जानती है। ठीक है, तो इन्होंने पूछा नहीं कि कौन पत्र लिखा, दादाजी ने सिंपल बोल दिया कि मैं पत्र लिखवाता हूँ, किससे लिखवाता हूँ ये नहीं बताया। ठीक है, तो ये 2 टाइप के एक्टिव पॉजिटिव वर्ब, पैसिव पॉजिटिव वर्ब। एक्टिव पॉजिटिव वर्ब, पैसिव पॉजिटिव वर्ब भी टाइप होते हैं। देखिए मैं टाइप भी बता देती हूँ आपको। अगर बात करो एक्टिव पॉजिटिव वर्ब की, ठीक है, बात करोगे एक्टिव पॉजिटिव वर्ब और पैसिव पॉजिटिव वर्ब, ध्यान दीजिएगा। एक्टिव पॉजिटिव वर्ब आपके 5 होते हैं। ठीक है, एक्टिव पॉजिटिव वर्ब आपके 5 होते हैं। होता है सबसे पहले मेक, गेट, हैव, हेल्प और लेट, ये आपके 5 एक्टिव पॉजिटिव वर्ब होते हैं। और पैसिव की बात करोगे तो पैसिव में सिर्फ 2 पॉजिटिव वर्ब होते हैं, गेट और हैव। ठीक है, तो एक्टिव में हम 5 पॉजिटिव वर्ब को देखेंगे। एक्टिव बोल दे यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा, और पैसिव बोल दे यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि पैसिव वाले सेंटेंसेस में तो हम जानते हैं कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, राइट। तो ये तो आपको समझ में आ गया एक्टिव पॉजिटिव वर्ब क्या होते हैं और पैसिव पॉजिटिव वर्ब कितने होते हैं, ये आपको समझ में आ गया।
चलिए अब इसे हम डिटेल में सीखते हैं, इसे क्या कैसे होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, क्या रूल होते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है, सभी हम डिटेल में समझते हैं। तो देखिए ये जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ ना, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये रूल को समझ गया ना तो बहुत काम आएगा। कॉजेटिव वर्ब, सबसे पहले यहाँ 5 कॉजेटिव वर्ब, पहले हम लोग एक्टिव की बात कर लेते हैं, ठीक है। एक्टिव की अब बात करें, पेसिव वाले बाद में देखेंगे, पेसिव वाले आप आराम से समझ जाओगे, पेसिव में कुछ है नहीं। तो एक्टिव वाले पे ध्यान दीजिए क्योंकि 5 एक्टिव पॉजिटिव वर्ब है आपके। सबसे पहले मेक, मेक का मतलब होता है करवाना। मेक का जब हिंदी मीनिंग, जैसे कि हम शुड का हिंदी मीनिंग जानते हैं तो शुड का मतलब होता है चाहिए, कैन का हिंदी मीनिंग देखने जाते हैं तो सकता है, तो वैसे ही मेक का हिंदी मीनिंग होता है करवाना। अब बोलोगे मैम गलत, मेक मतलब तो बनाना होता है। जी बिल्कुल, जब आप टेंस में इसका यूज करोगे मेक का तो बनाने के सेंस में यूज करना, लेकिन पॉजिटिव वर्ब के रूप में अगर मेक का यूज कर रहे हो तो करवाने के सेंस में मेक यूज होगा, ठीक है। करवाने मतलब किसी थर्ड सेकेंड पर्सन से कोई काम करवाना। तो मेक मतलब करवाना और किसी को फोर्स देकर करवाना, टू फोर्स टू डू समथिंग। ओके, मतलब किसी को आप कोई काम करने के लिए फोर्स करोगे, दबाव करोगे, तब आप लगाओगे उसमें मेक। और इसमें टू इन्फिनेटिव नहीं होता है, यानी कि टू अप्लाई नहीं होता है। ये चीज अभी आपको समझ में नहीं आ रहा ना, जब सेंटेंसेस बनाओगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड है गेट, गेट का मतलब भी होता है करवाना, और इसका भी मतलब सेम करवाना, मेक भी करवाना, गेट भी करवाना। लेकिन सिचुएशन क्या है, इस गेट में आप किसी को कन्वेंस करोगे, मतलब किसी को कोई काम करने के लिए राजी करोगे, उसे मनाओगे कि भाई मेरा ये काम कर दो, मेरा फोन ठीक कर दो, मुझे मेरा जो होमवर्क है उसे कंप्लीट कर दो। तो किसी को मना कर राजी करवा के कोई काम करवाओगे तो वहां गेट का यूज करोगे, और इसमें टू का यूज होता है। ओके, थर्ड है हैव का भी हिंदी मीनिंग होता है करवाना। तो स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होता है मेक, गेट और हैव में, लेकिन सिचुएशन क्या है, हैव का यूज करेंगे टू असाइन या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को कोई काम करने के लिए जिम्मेदारी दे देना या उसको कोई काम सौंप देना। जैसे मैंने मैकेनिक से कार रिपेयर करवाया, तो मैंने मैकेनिक को कार दे दिया, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है काम करने का, तो वो अपना काम पूरा करेगा। तो मतलब किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे कोई काम करवाना, वहां पे यूज करेंगे हैव, और इसमें टू का यूज नहीं होता है, यानी कि टू इन्फिनेटिव नहीं होता है। अब आ गए लेट, लेट का हिंदी मीनिंग आप बहुत ही अच्छे से जानते हो, करने दो या करने देता है, ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं। इसमें आप किसी को अलाउ करते हो, अनुमति देते हो कोई काम करने के लिए, और इसमें भी टू का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट है हेल्प, हेल्प पे आपको समझ में आ गया, हेल्प का हिंदी मीनिंग समझ में आ गया, मदद करना या किसी की सहायता करना, टू हेल्प। ओके, और इसमें टू का यूज आप नहीं भी कर सकते हो या कर भी सकते हो, आपकी मर्जी। ओके, अब देखिए अगर बात करोगे आप एक्टिव पॉजिटिव वर्ब की, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है वो आप देख लीजिए। तो एक्टिव पॉजिटिव वर्ब को जब आप बनाओगे तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट उसमें यूज करना होगा, देन आपके पॉजिटिव वर्ब आएंगे, और पॉजिटिव वर्ब आपके सिचुएशन पे आएंगे। अगर आप फोर्स दोगे तो मेक आ जाएगा, अगर आप कन्विंस करोगे तो गेट आएगा, और असाइन करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो हैव आएगा। ओके, उसके बाद ओसी, ओसी मीन्स होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जैसे कि आई का हो जाता है मी, ही का हो जाता है हिम, सी का हो जाता है हर, ये क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस आपको क्लियर है क्योंकि मैंने ये करवा दिया है, तो ये आपको क्लियर है ना। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव केस समझ में आ गया, ऐसे ही आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। देन आपको उसमें यूज करना है टू। अब मैंने यहाँ पे बताया था ना टू इन्फिनेटिव, अगर आप मेक का यूज करोगे तो यहाँ पर टू नहीं आएगा, लेकिन अगर गेट का यूज करोगे तो यहाँ टू आ जाएगा। हैव का यूज करोगे तो टू नहीं आएगा, लेट में भी टू नहीं आएगा, और हेल्प में लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, ठीक है। तो इसलिए टू को यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने रखा है, ठीक है। उसके बाद हमेशा वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म। मैंने बताया था ना कि एक्टिव पॉजिटिव वर्ब की बात करोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्ट, जो भी आपका रेस्ट वर्ड बच जाता है, अदर वर्ड्स वो आप यूज कर देते हो, राइट। अब बात करेंगे पेसिव पॉजिटिव वर्ब की। पेसिव पॉजिटिव वर्ब का स्ट्रक्चर बहुत ही छोटा होता है। कैसे, इसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट का जिक्र करोगे, उसके बाद दो ही पेसिव पॉजिटिव वर्ब होते हैं, गेट और हैव, दोनों में से आप किसी का भी यूज करोगे। और बहुत ही बढ़िया ये बात है कि इसमें भी वही आपका सिचुएशन आएगा, अगर कन्विंस करोगे तो गेट, अगर असाइन करोगे तो हैव। ओके,
उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। देखिए यहाँ पर लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लिखते थे ना, लेकिन यहाँ पर जिस चीज पर आप काम करोगे, यानी कि कार रिपेयर का काम करोगे, तो कार का ही जिक्र यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट का जिक्र किया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद लास्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। बहुत सारे क्या स्टूडेंट करते हैं, बाय करके सब्जेक्ट का जिक्र कर देते हैं। तो सब्जेक्ट का जिक्र कर फायदा क्या है, पता कैसे चलेगा कि एक्टिव की बात करो या पैसिव की बात कर रहे हो। तो आप सब्जेक्ट का जिक्र मत करना, ठीक है, ये सही नहीं है। जब आप पैसिव बनाते हो तो सब्जेक्ट का जिक्र मत किया करना। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म तक आपका सेंटेंस लास्ट हो जाएगा। तो ये रूल आपको समझ में आ गए। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके मेक, गेट, हैव, लेट और हेल्प के एग्जांपल्स देखेंगे और उसे साथ में प्रैक्टिस करते हुए जाएंगे। जब हम पांचों मैं पॉजिटिव वर्ब करवा दूंगी, इसके एग्जांपल रूल के साथ करवा दूंगी, उसके बाद पांचों सेंटेंसेस एक बार देकर उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहले एक्टिव पॉजिटिव की बात करेंगे, फिर पैसिव पॉजिटिव वर्ब में जाएंगे। ओके, सो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेक। मेक मतलब होता है करवाना, पता है स्ट्रक्चर क्या होंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, मेक लगाएंगे, ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। यहाँ पर टू इन्फिनेटिव नहीं होता है, इसीलिए हम टू यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। ओके, चलिए अब सेंटेंसेस बनाते हैं। सबसे पहले हमारा सेंटेंस है, मैं तुमसे खाना पकवाती हूँ। तो आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जो भी अभी तक आपने सीखा है सबका निचोड़ है ये वीडियो। तो आपने टेंसेस सीखा है, मॉडल सीखा है। टेंसेस मॉडल्स को लेकर आप बढ़िया तरीके से पॉजिटिव वर्ब बना सकते हो, बस आपको स्ट्रक्चर ध्यान में होने चाहिए। तो ता हूं, ता है, ती है, ये हमारे प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला होता है, राइट। उससे पहले आप ये समझ लीजिए, ये जो मेक है ना, ये आपका चेंज हो जाता है आपके सब्जेक्ट या टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि मेक के फॉर्म्स होते हैं, मेक आपके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकेंड फॉर्म मैड बन जाता है, थर्ड फॉर्म भी मैड होता है, फोर्थ फॉर्म हमारा मेकिंग होता है, एंड फिफ्थ फॉर्म की बात करो तो फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं मेक्स। ये आपके वर्ब्स के फॉर्म है। ओके, तो यहाँ मैं तुमसे खाना पकवाती हूँ, तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला है। प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या फिर ईएस आ जाएंगे और ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। यही रूल है ना हमारे, यही रूल को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करना है ना, सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी कि आई के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो यहाँ जो मेक है ना, यही तो आपका वर्ब है, इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी वर्ब की तरह वर्क करेगा, यानी कि जो भी आप टेंस के अकॉर्डिंग आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म ऐसे आप करते हो ना, तो इसको आप चेंज नहीं करोगे। जो भी चेंज होगा ये होगा, मेक का मेक्स बन जाएगा अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहेगा। पास्ट सिंपल की बात करोगे तो मेक का मेड बन जाएगा, कॉन्टिन्यूअस की बात करोगे तो मेकिंग हो जाएगा। ओके, तो जो चेंज होगा इसका होगा, मेक का होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ओके, तो आई के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, यानी कि मेक का यूज करेंगे, मेक। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, आप काम किससे करवा रहे हो, तुमसे। मैं तुमसे खाना बनवाती हूं, तो आप हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव केस। तुमसे के लिए यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, चेंज नहीं होता है। ओके, और इसके बाद आपको लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर क्या काम हो रहा है, खाना बनाने का काम हो रहा है, यानी कि कुक हो जाएगा, कुक द फूड, कुक द फूड। तो आपका सेंटेंस हो गया, आई मेक यू कुक द फूड, मैं तुमसे खाना बनवाती हूँ। कितने सिंपल है ना। बस आपको ये कैसे करना है, बार बार बोलने हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, बार बार बोलोगे तो आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे और आप आराम से इसका यूज अपने स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हो, ठीक है। हाँ, थोड़े बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन आप ट्राई करोगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, वह मुझसे खाना पकवाता है। अब देखिए यहाँ कैसे चेंज होगा, वह हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो ही का यूज कर देंगे, ठीक है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही, और ही के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस ऐड होता है ना, तो यहाँ पर देखिए मेक आपका बदल जाएगा मेक्स में, मेक्स में बदल जाएगा, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन गया। ओके, उसके बाद आपको लगानी है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मुझसे बनाती है, यानी कि यहाँ पर मे का यूज करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर भी खाना बनाने का काम हो रहा है, यानी कि कुक द फूड,
तो हमारा सेंटेंस हो गया ही मेक्स मी कुक द फूड। तो आई होप अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि मेक चेंज कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। बहुत सारे सेंटेंस करोगे ना तो आपको बहुत कुछ नया नया सीखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है आपने उसे मेरे से पिटवाया। तो यहाँ पर फोर्स, ये जो काम कर रहे हो ना आप, बिल्कुल किसी को फोर्स देकर कोई काम करवा रहे हो। मेक तो हमारा फोर्स के लिए यूज होता है ना, तो जितने भी सेंटेंसेस है आप इसमें फोर्स दे रहे हो। आपने उसे मेरे से पिटवाया, आपने मुझे दबाव दिया होगा कि जाओ उसे पीट कर आओ। अब मुझे डांटा होगा, मारा होगा, तो अब मुझे मजबूरी में उसे पीटना पड़ा। तो आपने उसे मेरे से पिटवाया, पास्ट सिंपल का सेंटेंस। तो हमारा ये सेंटेंस बन जाएगा यू मेड मी beat him, you made me beat him। आपने उसे मेरे से पिटवाया, you made me beat him। ओके, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी से सेंटेंस बन जाएंगे, बस थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट है उसने मुझसे झूठ बुलवाया। भाई मैं हूँ शरीफ, मैं बोलना नहीं चाहती थी लेकिन उसने मुझसे झूठ बुलवाया, मुझ पे दबाव दिया था, डांटा था, पीटा था, जिससे मुझे झूठ बोलना पड़ा। ओके, तो उसने मुझसे झूठ बुलवाया। इस सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। इससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा। गलती होती है कोई बात नहीं, आप उसे फिर से करेक्ट कर लेना, क्योंकि मैं तो सेंटेंसेस बना दे रही हूँ ना, तो आपको समझ में आ जाएगा क्या गलती है क्या सही है। तो लेकिन आप मेरे साथ बनाते हुए चलना, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। उसने मुझसे झूठ बुलवाया, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे ही। ये भी पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, हम बोलेंगे ही made me tell a lie। He made me tell a lie। He made me tell a lie। उसने मुझसे झूठ बुलवाया। He made me tell a lie। ओके, नेक्स्ट है वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है। मतलब वहां पर वो खुद नहीं कर रहा, मेरे से पढ़वा रहा है। फोर्स दिया होगा, दबाव दिया होगा, जिससे मैं पढ़ रही हूँ। तो वो मेरे से किताब पढ़वा रहा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है और इज मार लगती है। तो वह यानी कि ही के साथ क्या लगाएंगे, इज। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो मेक का फोर्थ फॉर्म आपको लगानी होगी मेकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस मेरे से यानी कि मी, और पढ़वा रहा है यानी कि रीड द बुक। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही इज मेकिंग मी रीड द बुक। वह मेरे से किताब पढ़वा रहा है। नेक्स्ट है राजेश मुझसे लिखवाता है। मतलब कोई बुक दे देता होगा, कोई होमवर्क दे देता होगा, जिसे मुझसे लिखवाता है, वो खुद नहीं लिखता है। तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे राजेश मेक्स मी राइट। राजेश मेक्स मी राइट। राजेश मुझसे लिखवाता है। अगर बोलते राजेश मुझसे पत्र लिखवाता है तो राजेश मेक्स मी राइट अ लेटर। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जूही मुझसे काम करवाती है। खुद नहीं करती है, मुझसे काम करवाती है। तो इसके इंग्लिश हम बोलेंगे जूही मेक्स मी वर्क। जूही मेक्स मी वर्क। जूही मुझसे काम करवाती है, जूही मेक्स मी वर्क। ओके, तो ये आपका मेक का सेंटेंस था। ये आपको समझ में आ गया ना। अभी बहुत सारे सेंटेंस गेट के, हैव के, हेल्प के, लेट के करवाऊंगे। उसके बाद आपको बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने आ जाएंगे और लास्ट में प्रैक्टिस जरूर करवाऊंगी, ठीक है। चलिए, ये क्लियर है। अब हम बात करेंगे गेट का मतलब भी होता है करवाना, लेकिन इसमें हम किसी को राजी करेंगे, कन्विंस करेंगे कोई काम करने के लिए। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट गेट यूज करेंगे। ये भी आपका वर्ब और टेंस के, ये आपका सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, और इसमें टू इन्फिनेटिव। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, उससे पहले टू लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगा देनी है। ओके, चलिए सेंटेंस बनाते हैं। मेरी मम्मी मुझसे खाना बनवा रही है। अब इसमें गेट में मैंने क्या बोला था कि कोई काम आप किसी को कन्विंस करके करवाते हो, परसुएड करते हो, मतलब राजी खुशी करवा के कोई काम करवाते हो। तो मेरी मम्मी मुझसे खाना बनवा रही है। मम्मी ने मुझे बोला होगा बेटा जाओ खाना बना लो, कन्विंस किया होगा, मनाया होगा, तो तब जाके मैं ये काम कर रही हूँ। तो मम्मी मुझसे खाना बनवा रही है, कन्विंस कर रही है, तो गेट का यूज करेंगे। तो लिखेंगे माई मदर या माई मॉम, कुछ भी आप लिख सकते हो, ठीक है। माई मदर इज गेटिंग मी
बिल्कुल सेंटेंस बिल्कुल सेम होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पर टू का यूज कर देंगे क्योंकि ये टू इन्फिनेटिव होता है। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया माई मदर इज गेटिंग मी टू कुक फूड। ओके, नेक्स्ट है आप रोज मुझसे अपना होमवर्क लिखवाते हो। ताहेती है यानी कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा। हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे यू गेट मी टू write your homework daily। आप रोज मुझसे अपना होमवर्क करवाते हो। यू गेट मी टू राइट योर होमवर्क डेली। गाइज इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल प्री इंग्लिश क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च करोगे, जो हमारे चैनल का नाम है ना वो सर्च करोगे तो आपको टेलीग्राम पे हमारा चैनल दिख जाएगा। वहाँ आपको हमें ज्वाइन कर लेना है और इसकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। मैं सभी डे की वीडियो पीडीएफ अपलोड कर देती हूँ। अगर किसी की पीडीएफ अपलोड नहीं होगी तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसकी पीडीएफ अपलोड कर दूँगी। ओके, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे इसकी लिंक दी हुई है, आप वहाँ से भी क्लिक करके आप हमें हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है मैंने रोहन को भिजवाया। मतलब कुछ भेजने की काम हो रही है, तो मैं तो नहीं भेजा रहा रोहन को, मैं तो रोहन को नहीं भेजी, किसी और से भिजवाया। ओके, सो ये सेंटेंस हम बोलेंगे आई गॉट रोहन टू गो। मैंने रोहन को भिजवाया, आई गॉट रोहन टू गो। ओके, उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से ठीक करवाया। इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से ठीक करवाया, तो वो बोलेगी ही गॉट अ मैकेनिक। ठीक है, मैकेनिक मतलब यहाँ पर मैकेनिक से काम हो रहा है ना, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस आपका मैकेनिक ही हो गया। और मैकेनिक टू रिपेयर हिज मोबाइल। तो हमारा सेंटेंस हो गया ही गॉट अ मैकेनिक टू रिपेयर हिज मोबाइल। उसने अपना मोबाइल मैकेनिक से ठीक करवाया। ओके, नेक्स्ट है मैं आपसे खाना पकवाती थी। पास्ट में पास्ट हैबिट शो कर, पकवाती थी मतलब पकवाने का काम किया करती थी, ऐसा सेंटेंस है ना, पकवाती थी। ये सेंटेंस पास्ट सिंपल में भी हो सकता है। ये सेंटेंस आपका यूज्ड टू से भी बन सकते हैं, पास्ट हैबिट को शो भी कर सकते हैं। इस पे अगर आपको कंफ्यूजन होते हैं ना कि पास्ट हैबिट क्या है या फिर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस कैसे होते हैं, तो आप मेरी टेंस वाली वीडियोस को विजिट कीजिएगा, जो मैंने 30 डेज में टेंस वाली वीडियोस अपलोड की हूँ, वहाँ पे आप देखिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ओके, उसमें मैंने जो कंफ्यूजन होती है उसमें मैंने क्लियर किया है। तो मैं आपसे खाना पकवाती हूँ, मैंने पास्ट हैबिट को शो किया है, तो हम यूज्ड टू का यूज करके ये सेंटेंस को बनाएंगे। हम बोलेंगे आई यूज्ड टू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो वर्ब यहाँ पर क्या हो रहा है? गेट है, तो गेट का यूज करेंगे। गेट यू टू कुक फूड। मैं आपसे खाना पकवाती थी मतलब पकवाया किया करती थी, ऐसा आपको सेंटेंस है। तो आई यूज्ड टू गेट यू टू कुक फूड। ओके, नेक्स्ट है वह मुझसे पत्र लिखवाता है। वो खुद नहीं लिखता है, मुझसे पत्र लिखवाता है। तो इसकी इंग्लिश कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे ही गेट्स मी। प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, ही गेट्स मी टू राइट अ लेटर। वो मुझसे पत्र लिखवाता है, ही गेट्स मी टू राइट अ लेटर। ओके, नेक्स्ट है अमन मुझसे काम करवाएगा। अमन खुद नहीं करेगा, मुझसे काम करवाएगा। तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे अमन विल गेट मी टू वर्क। अमन मुझसे काम करवाएगा, अमन विल गेट मी टू वर्क। ओके, तो ये हमारे गेट के यूजेस थे। ओके, गेट के ये हमारे यूजेस थे, आप इसे ध्यान दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। तो मेक और गेट में डिफरेंस क्या? सेंटेंस बिल्कुल सेम आते हैं, बस आपको सिचुएशन याद रखने हैं कि अगर आप कोई काम किसी को फोर्स देकर करवाते हैं, वो तो आपकी बोलने पे डिपेंड करेगा ना, कि आप अगर किसी को दबाव दोगे कोई काम करने के लिए, तो वहाँ पे आप मेक का यूज कर देना। लेकिन अगर आप किसी को कन्वेंस कर रहे हो, किसी को राजी कर रहे हो कोई काम करने के लिए, तो वहाँ पर सिंपली आप गेट का यूज कर देना। ओके, थर्ड देखते, थर्ड क्या है? थर्ड है हमारे हैव।
हैव का भी यूज करेंगे करवाने के सेंस में, लेकिन यहाँ पर हम यूज करेंगे इसको किसी को कुछ असाइन करने के लिए, किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए, किसी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए हम इसका यूज करेंगे। ओके देखिए आपका सेंटेंस है रोहित ने मिस्त्री से घर बनवाया। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? रोहित ने बनाया क्या? रोहित घर बनाया नहीं, वो मिस्त्री से घर बनवाया। तो मिस्त्री को उसने काम सौंप दिया घर बनाने का। तो जब हम किसी को काम कोई सौंप देते हैं तो वहां पर हैव का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट, हैव आपका यहाँ पर टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। कभी हैज आ जाएगा, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म की बात करेंगे तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म की बात करेंगे तो हैड आ जाएगा, और फोर्थ फॉर्म की बात करेंगे तो हैविंग आ जाएगा। ओके तो रोहित ने मिस्त्री से घर बनवाया तो पास्ट सिंपल का सेंटेंस है। इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे रोहित हैड। रोहित हैड क्यों यूज किया? पास्ट सिंपल का सेंटेंस में हैव का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है, इसलिए हैड का यूज किया है। हैड अ मिस्त्री बिल्ड अ हाउस। तो हमारा सेंटेंस हो गया रोहित ने मिस्त्री से घर बनवाया, रोहित हैड अ मिस्त्री बिल्ड अ हाउस। ओके नेक्स्ट है हमने कार मैकेनिक से ठीक करवाई। किससे करवाई? मैकेनिक से। मैकेनिक का जिक्र हमने कर दिया, इसीलिए हमारा एक्टिव कॉजेटिव वर्ब है। तो ये हमारा सेंटेंस पास्ट सिंपल का है, सेम स्ट्रक्चर फॉलो होगा। सब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे हैड अ कार मैकेनिक रिपेयर आवर कार। तो हमारा सेंटेंस हो गया वी हैड अ कार मैकेनिक रिपेयर आवर कार। हम लोगों ने हमने मैकेनिक से अपनी कार ठीक करवाई। ओके नेक्स्ट है मेरे पिताजी ने मशहूर सैलून में अपने बाल कटवाए। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मेरे पिताजी ने मशहूर सैलून में एक बाल कटवाए। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मतलब बाल काटने का काम उन्होंने नहीं किया, उन्होंने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया बाल काटने के लिए, किसी को असाइन कर दिया। अब बोल दिया कि भाई तेरे ऊपर है, अब तुम जैसे भी डिजाइन कैसे भी हेयर स्टाइल कर दो, तुम्हारे ऊपर है। तो उसने असाइन कर दिया। तो हम इस सेंटेंसेस को बोलेंगे माई फादर had a famous saloon cut his hair। तो हमारा सेंटेंस बन गया, हमारा सेंटेंस हो गया माई फादर हैड अ फेमस सैलून कट हिज हेयर। मेरे पिताजी ने मशहूर सैलून में अपने बाल कटवाए। ओके नेक्स्ट डे मैं उनसे अपना कंप्यूटर ठीक करवा लूंगा। मैं उनसे अपना कंप्यूटर ठीक करवा लूंगा मतलब यहाँ पर आप फ्यूचर में कोई काम करवा लेंगे, लेकिन आप खुद नहीं करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति से करवा लेंगे। तो ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे? मैं उनसे अपना कंप्यूटर ठीक करवा लूंगा। आप बनाओ, देखिए आप मेरे साथ बनाते हुए चलोगे तो आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको अभी बहुत सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे, उसके बाद आपके बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आप अपने डेली लाइफ में यूज करते हो लेकिन उसकी इंग्लिश नहीं बना सकते हो। तो उसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। जो सेंटेंसेस आप हिंदी में यूज करते हो उसका हिंदी आप कॉपी में लिख लीजिए। उसके बाद आप इस रूल को अप्लाई करते हुए अपने सेंटेंसेस को बनाइए। 2-3 बार आप बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक आपको सारे स्ट्रक्चर याद हो जाएंगे और बहुत शानदार तरीके से आप कॉजेटिव वर्ब का यूज कर पाओगे। ओके तो मैंने उनसे अपना कंप्यूटर ठीक करवा लूंगा, इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे हम करवा लूंगा, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं, विल का यूज करेंगे। और उसके बाद विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो हैव की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? हैव ही होती है। तो यहाँ विल हैव देकर इसे फ्यूचर परफेक्ट पे मत लेके जाइए। फ्यूचर परफेक्ट नहीं है, पॉजिटिव वर्ब है और पॉजिटिव वर्ब का फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस है। ओके तो विल हैव रिपेयर, कंप्यूटर ठीक करवा लूंगा यानी कि रिपेयर करवा लूंगा, बढ़िया करवा लूंगा। रिपेयर माई कंप्यूटर, रिपेयर माई कंप्यूटर। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई विल हैव रिपेयर माई कंप्यूटर। मैं उनसे अपना कंप्यूटर ही रिपेयर करवा लूंगा। अच्छा उनसे आई विल हैव हिम, ठीक है, आई विल हैव हिम रिपेयर माई कंप्यूटर। मैं उनसे अपना कंप्यूटर ठीक करवा लूंगा। ठीक है
चलिए आगे देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया हैव। चलिए और कुछ सेंटेंसेस मैं ले लेती हूँ, अलग टेंसेस भी रहेंगे। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब है मेरे पिताजी अपना फोन कल ठीक मेरे पिताजी ने अपना कल फोन ठीक करवाया। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बताइए, बनाइए। थोड़े हार्ड है, पॉजिटिव वर्ब हार्ड है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला पॉजिटिव वर्ब हार्ड होते हैं, इतने इजी नहीं होते हैं, लेकिन कुछ भी प्रैक्टिस करने से आते हैं। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे। बताइए कैसे बोलेंगे, मेरे पिताजी ने अपना फ़ोन कल ठीक करवाया। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, कल। कल ठीक करवाया ना, पहले यस्टरडे का ही यूज़ कर लेते हैं। ओके, तो हम बोलेंगे यस्टरडे। आप इसका यूज़ लास्ट में भी करोगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैंने फर्स्ट में ही कर लिया। ओके, यस्टरडे माय फादर, यस्टरडे माय फादर had a mechanic repair his phone, तो हमारा सेंटेंस हो गया, मेरे पिताजी ने अपना फोन कल ठीक करवाया। यस्टरडे माय फादर हैड अ मैकेनिक रिपेयर हिज फोन। पापा यानी कि पापा थर्ड पर्सन सिंगुलर ही के काउंट में आ रहे हैं, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिज और पोसेसिव होता है हिज फोन। ओके, नेक्स्ट मैं इलेक्ट्रिशियन से यहाँ पर एक ट्यूबलाइट को लगवाऊंगा। मैं खुद नहीं लगाऊंगा, इलेक्ट्रिशियन से लगवाऊंगा। ओके, सो ये सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई विल हैव एन इलेक्ट्रिशियन फिक्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना यानी कि फिक्स करवाऊंगा, फिक्स दिस ट्यूबलाइट हियर। तो हमारा सेंटेंस हो गया, मैं इलेक्ट्रिशियन से यहाँ एक ट्यूबलाइट को लगवाऊंगा। आई विल हैव एन इलेक्ट्रिशियन फिक्स दिस ट्यूबलाइट हियर। ओके, नेक्स्ट है मैं आज शाम को अपने एम्प्लॉय से आपको कॉल करवाऊंगा, यानी कि मैं नहीं करूंगी, अपने एम्प्लॉय से कॉल करवाऊंगी। ओके, सो कैसे बनाएंगे बताइए, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी बताइए जी। इसे हम बोलेंगे, आप मेरे साथ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, देखो कैसे बनते हैं। आई विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हैव हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, हैव माई एम्प्लॉय, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल करने की बात हो रही है, कॉल यू इन द इवनिंग टुडे। सो हमारा सेंटेंस हो गया, आई विल हैव माई एम्प्लॉय कॉल यू इन द इवनिंग टुडे। मैं आज शाम को अपने एम्प्लॉय से आपको कॉल करवा लूंगा। ओके, करवाऊंगा। तो ये हमारे हैव के यूजेस थे, ठीक है। मैं इसकी पीडीएफ जब अपलोड कर दूंगी तो आप इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस यूज करके बनाइएगा, स्ट्रक्चर का यूज करते हुए। ओके, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे, सो नेक्स्ट है लेट का मतलब होता है करने देना, मतलब कोई काम करने देना, अलाउ करना। टू अलाउ टू डू समथिंग, मतलब किसी को कुछ काम करने के लिए अलाउ करना। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, लेट, ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। देखिए ये तो हमें बहुत तरीके के सेंटेंसेस बनाने को मिलते हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी मैंने आपको ये कवर करवाया था ना, तो ये बहुत तरह के सेंटेंसेस पे बनाए जाते हैं। और बिलीव मी, इसका यूज़ हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि बहुत सारे आप सेंटेंसेस बोलते होंगे ना, जिसमें आप किसी को कोई काम करने के लिए अलाउ करते होंगे, अपने छोटे भाई को, अपने एम्प्लॉय को, या फिर आप टीचर हो तो अपने स्टूडेंट को, तो कोई ना कोई काम करने के लिए आप अलाउ करते होंगे, तो वहां पर लेट का यूज हो जाएगा। ओके, जैसे मैं तुम्हें एक कंडीशन पे जाने दे सकता हूं, मैं तुम्हें एक कंडीशन पे जाने दे सकता हूं। बताइए, मतलब जाने के अलाउ कर सकता हूं, ऐसा कहना चाहते हो। ओके, तो कैसे बोलेंगे, सकता हूं, यानी कि कैन का यूज करेंगे, आई कैन। और यहाँ भी लेट आपका वर्ब के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, आपके सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। आपका लेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी लेट, और सेकेंड फॉर्म लेट, थर्ड फॉर्म भी लेट, फोर्थ फॉर्म आपका हो जाएगा लेटिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा आपका लेट्स।
ओके, सो यहाँ पर हम कैन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेट का यूज करेंगे। लेट यू, ऑब्जेक्टिव केस यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, उसके बाद ऑब्जेक्ट जाने दे सकता हूँ ऑन वन कंडीशन, एक कंडीशन पर, कंडीशन। तो हमारा सेंटेंस हो गया, मैं तुम्हें एक कंडीशन पे जाने दे सकता हूँ, आई कैन लेट यू गो ऑन वन कंडीशन। ओके, नेक्स्ट है, हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए था, चाहिए था, हमें उसे जाने नहीं देना चाहिए था। बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? मतलब आपको उसे अलाउ नहीं, तुम्हें उसे अलाउ नहीं करने देना चाहिए था, उसे जाने के लिए अलाउ नहीं करना चाहिए था। अलाउ की बात हो रही है ना, तो हम बोलेंगे we should not, नेगेटिव सेंटेंसेस है इसलिए नॉट का यूज करेंगे, not have let her go। आप बोलोगे मैम यहाँ हैव कैसे आ गया, आपने हैव का यूज कैसे कर दिया? तो देखिए क्या आपका है, चाहिए था, और चाहिए था में शुड हैव लगते हैं, है ना, मैंने बताया था ना, शुड हैव लगते चाहिए था, और नेगेटिव था इसलिए शुड हैव के बीच में नॉट लगा दिया, उसके बाद हैव, और उसके बाद लेट आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट, तुमने कमल को ऐसा क्यों करने दिया? कमल कोई बंदा है तो हमने बोला कि तुमने कमल को ऐसा क्यों करने दिया, तो आप इस सेंटेंसेस को बोलोगे, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, वाई, क्यों यानी कि वाई, वाई डिड यू, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है ना, वाई डिड यू लेट कमल डू दैट, तुमने कमल को ऐसा क्यों करने दिया, वाई डिड यू लेट कमल डू दैट। ओके, नेक्स्ट है, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा मतलब अलाउ नहीं करूंगा, तो इस सेंटेंसेस को हम बोलेंगे आई विल नॉट लेट यू डू सो, आई विल नॉट लेट यू डू सो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। नेक्स्ट है, तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया, तुमने उसे अंदर क्यों आने दिया, तो आप बोलोगे मतलब आपने उसे क्यों अलाउ किया, ये अंदर आने के लिए क्यों अलाउ किया, आप ऐसा कह रहे हो, तो आप इस सेंटेंसेस को क्यों यानी कि वाई का यूज करोगे, आप बोलोगे वाई डिड यू लेट हिम इन, आपने उसे अंदर आने क्यों दिया, वाई डिड यू लेट हिम इन। ओके, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंसेस को आप बनाते हुए चलोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दादाजी मुझे खेलने देते हैं मतलब अलाउ करते हैं, दादाजी मुझे खेलने देते हैं अलाउ करते हैं, तो दादाजी यानी कि ग्रैंडफादर या ग्रैंडपा, जो दोनों में से जो भी यूज़ कर सकते हो, ग्रैंडफादर ज़्यादा स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी होंगे, तो हम बोलेंगे ग्रैंडफादर लेट्स मी प्ले, खेलने देते हैं, प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है ना, तो ग्रैंडफादर लेट्स मी प्ले, दादाजी मुझे खेलने देते हैं। नेक्स्ट है, मुझे अंदर आने दो, ऐसा सेंटेंसेस बोलते हो ना, मुझे अंदर आने दो, उसे जाने दो, मुझे खेलने दो, उसे पढ़ने दो, ऐसे वाला सेंटेंस जिसकी लास्ट में दो आ जाते हैं, तो उसकी जो सेंटेंसेस बनाने का स्टार्ट कीजिएगा तो लेट से स्टार्ट कीजिए। ओके, इसमें सब्जेक्ट नहीं है ना, मुझे अंदर आने दो, लेकिन आप सेकेंड पर्सन यू को बोल रहे हो तो वो अंडरस्टूड है तो उसका जिक्र नहीं करते हैं, तो ये सेंटेंसेस को आप इस तरह से बोलोगे, लेट मी इन, लेट मी, मुझे अंदर आने दो, लेट मी इन, मुझे जाने दो, लेट मी गो, उसे आने दो, लेट हिम कम, उसे बोलने दो, लेट हिम स्पीक, इस तरह से इसके सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। मतलब कोई काम करने दो ऐसा बोलते हो और उस पर सब्जेक्ट का जिक्र नहीं करते हो, तो इस तरह से उसके सेंटेंसेस बनेंगे, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, आपने लेट का यूज़ किया, ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ किया, और वर्ब जो भी आपका वर्ब आएगा वो वर्ब यूज़ कर दीजिएगा। ओके, बात एक ही है। चलिए अब आगे देखते हैं, लेट हो गया, अब आगे देखते हैं आगे कौन से कॉजेटिव वर्ब हैं। सो नेक्स्ट कॉजेटिव वर्ब है हेल्प। हेल्प का मतलब होता है मदद करना, हेल्प मीन्स मदद करना, जैसे कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्प यूज कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव केस और टू, इसमें आप टू का यूज कर भी सकते हो, टू का यूज नहीं भी कर सकते, वो आपके ऊपर है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं, सेंटेंसेस के थ्रू हम समझते हैं इसे। तो सबसे पहले आपका पहला सेंटेंस है, मैं बच्चा को सड़क पार करने में मदद करता हूँ, मतलब कोई काम करने में आप मदद करते, किसी को मदद करना। ओके, तो मैं बच्चों को सड़क पार करने में मदद करता हूँ, तो आप बोलोगे आई
help the child. I help the child to cross the road. अब सेंटेंसेस कैसे मैंने फ्रेम किया है वो देखिए. सबसे पहले मैंने लगा दिया सब्जेक्ट, उसके बाद ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का था. और प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आते, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. तो हेल्प का फर्स्ट फॉर्म हेल्प हम लोगों ने लगा दिया. ऑब्जेक्टिव केस किसकी मदद करे, बच्चे की, यानी कि द चाइल्ड. और यहाँ पर टू का यूज़ किया, यहाँ पर टू का यूज़ नहीं करते तो भी सेंटेंसेस रॉन्ग नहीं होता. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. आई हेल्प द चाइल्ड टू क्रॉस द रोड या फिर आई हेल्प द चाइल्ड क्रॉस द रोड, बात एक ही है. ओके. नेक्स्ट है उसने मुझे बक्सा उठाने में मेरी मदद की. बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी, क्या होगी. उसने मुझे बक्सा उठाने में मेरी मदद किया, बताइए इसकी क्या इंग्लिश होगी. बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी. उसने यानी कि ही का यूज कर देंगे, हम बोलेंगे ही हेल्प्ड मी. ही हेल्प्ड मी टू कैरी द बॉक्स. ही हेल्प्ड मी टू कैरी द बॉक्स. उसने बॉक्स उठाने में मेरी मदद की. ही हेल्प्ड मी टू कैरी द बॉक्स. ओके. अखबार हमें अंग्रेजी सीखने में मदद करेगा. अखबार हमें अंग्रेजी सीखने में मदद करेगा. बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी. बताइए इसकी इंग्लिश क्या बनेगी. अखबार हमें इंग्लिश बोलने में मदद करेगा, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी. फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, तो बोलेंगे न्यूज़ पेपर विल हेल्प अस टू लर्न इंग्लिश. यहाँ पे टू का यूज नहीं करते तो भी सेंटेंस राइट होता. न्यूज़पेपर विल हेल्प अस टू लर्न इंग्लिश या फिर न्यूज़पेपर विल हेल्प लर्न इंग्लिश, हेल्प अस लर्न इंग्लिश. ओके. टू का यूज करो ना करो वो आपके ऊपर है. ओके. नेक्स्ट है वे लोग तुम्हें कंप्यूटर मरम्मत करने में मदद कर रहे थे. पास्ट में कर रहे थे. बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी. वे लोग तुम्हें कंप्यूटर मरम्मत करने में तुम्हारी मदद कर रहे थे. मदद करने की बात हो रही है. सो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे वे लोग यानी कि दे, बोलेंगे दे वर हेल्पिंग. पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है इसलिए वर्ब की फोर्थ फॉर्म हेल्पिंग. दे वर हेल्पिंग यू. टू नहीं लगाते. ओके. टू नहीं लगाते हैं. रिपेयर द कंप्यूटर. सो हमारा सेंटेंस हो गया दे वर हेल्पिंग यू रिपेयर द कंप्यूटर. वे लोग तुम्हें कंप्यूटर मरम्मत करने में मदद कर रहे थे. ओके. कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं. अब नेक्स्ट सेंटेंस है शिक्षक ने मुझे अच्छे अंक प्राप्त करने में मेरी मदद किया है. शिक्षक ने मुझे अच्छे अंक प्राप्त करने में मेरी मदद किया है. इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. किया है यह आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है. हैज हैव का यूज इसमें करेंगे. ओके. शिक्षक यानी कि द टीचर हैज. वर्ब की थर्ड फॉर्म गेट का थर्ड फॉर्म गेट बोल रहे. हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प हो जाता है. हेल्प्ड मी टू गेट गुड मार्क्स. सो हमारा सेंटेंस हो गया द टीचर हैज हेल्प्ड मी टू गेट गुड मार्क्स या फिर द टीचर हैज हेल्प्ड मी गेट गुड मार्क्स. टू यूज ना भी करो तो भी सही है. ओके. नेक्स्ट है मेरे सीनियर प्रोजेक्ट को बनाने में मेरी मदद करेंगे. फ्यूचर में करेंगे, फ्यूचर की बात करें यानी कि विल सेल का यूज करेंगे. ओके. सो हमारा सेंटेंस बन जाएगा मेरे सीनियर यानी कि माई सीनियर विल help me. My senior will help me to make project. तो यहाँ पर make देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाना. मैं आपने help का यूज़ करने की जगह make का यूज़ कैसे कर दिया. तो यहाँ बनाने की बात हो रही है ना गाइस, इसीलिए बनाने के सेंस में make का यूज़ हम लोगों ने किया. आपका पॉजिटिव वर्ब के रूप में help का तो यूज़ हमने कर दिया है, उसके बाद आप make का यूज़ कर सकते हो बनाने के सेंस में. ओके. नेक्स्ट है उसने वहां पहुंचने में मेरी मदद की. उसने वहां पहुंचने में मेरी मदद की से इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बताइए. तो
इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे सी हेल्प्ड। पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, सी हेल्प्ड मी टू रीच देयर, टू रीच देयर। वैसे मैंने बताया था ना पॉजिटिव के सेंस पे आपने गेट का भी यूज कर देते, सी हेल्प्ड मी टू गेट देयर, पहुंचने के सेंस में गेट का भी यूज होता है। ओके, नेक्स्ट है अखबार पढ़ने में मुझे नए शब्द को याद करने की मदद मिलती है। मतलब अखबार पढ़ने से मुझे नए शब्द याद करने में मदद मिलती है। तो अखबार पढ़ने से ये आपका सब्जेक्ट हो गया, अखबार पढ़ने से पूरा सब्जेक्ट हो गया। इसे हम बोलेंगे न्यूज़पेपर रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग। अब आप बोल रहे मैम आपने रीडिंग का यूज कर दिया, गाइस ये आपका वर्ब के रूप में यूज नहीं हो रहा है। ओके, ये एक्चुअली सब्जेक्ट के रूप में आपका यहाँ पर यूज हो रहा है। उसके बाद मिलती है आपका प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस, तो ये आपका सिंगुलर हो गया न्यूज़पेपर पढ़ने में, यानी कि सिंगुलर हो गया। तो यहाँ पर हेल्प्स का यूज करेंगे वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, हेल्प्स मी टू लर्न न्यू वर्ड्स, न्यू वर्ड्स। तो हमारा सेंटेंस हो गया न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्प्स मी टू लर्न न्यू वर्ड्स, या फिर न्यूज़पेपर रीडिंग हेल्प्स मी लर्न न्यू वर्ड्स। ओके, तो यहाँ न्यूज़पेपर रीडिंग आपका सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। ओके, अब यहाँ जो आपको दिख रहा है ये प्रैक्टिस शीट आप लोगों के लिए होमवर्क है। यहाँ पे आपको एक्टिव कॉजेटिव वर्ब, पैसिव कॉजेटिव वर्ब सब मिल जाएंगे। सबको मिला जुला कर ये होमवर्क आप लोगों के लिए है। इसे आपको फ्रेम करना है और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर देना है। गाइस, आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये जो हमारा टॉपिक है ना काफ़ी एडवांस वाले टॉपिक है। आपको टेंसेज मॉडल्स आते हैं तो ही आप इसे बना सकते हो। तो टेंसेज मॉडल्स वाली वीडियोज़ को विजिट नहीं किया है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने उस पर बेस्ट वीडियोस बना रखी हूँ, तो आप टेंस या मॉडल सीख सकते हैं। तब जाके आप कॉजेटिव वर्ब के कोई सा भी सेंटेंसेस को इजीली बना सकते हैं। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। 5 फ्रेंड को तो एटलीस्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपने जो सीखा है एडवांस टॉपिक आपका फ्रेंड भी सीख पाए और आप उसके साथ अच्छे से कॉन्वर्सेशन कर पाए। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।